फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 16 से 25 तक। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो जाता है जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है क्योंकि ईश्वर उससे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरता को उसके कार्यों में बुद्धि की आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया है और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया है। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते रहे। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युग युगों तक धन्य है। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 37 से 41। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठ गए। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया, क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। वह हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है, हमारे हृदय के सभी भावों को प्रकट करता है। प्रभु यीशु जब फरीसी द्वारा बुलाए गए निमंत्रण को स्वीकार किया, वे अपने शिष्यों के साथ उस भोज में सम्मिलित हुए। उनके शिष्य जाते जाते खाना खाने लगे। फरीसी और शास्त्री यह देखकर भूलभाने लगे। इसको करने में यीशु के पीछे एक बहुत बड़ी शिक्षा थी। ये शास्त्री और फरीसी जो हैं, आज करके घर के स्वामी और शासक जी और निरंकुश हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। वे ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से कचड़े, दुष्टता और पूरे लालच और स्वाद से भरे हैं। और ईश्वर कहते, इसको तुम निकालो और सब कुछ अच्छा हो जाए। आज माता कलीसिया संत इग्नाशियस ऑफ एंटियोक का पर्व मनाती है, जिन्होंने यीशु के शिक्षा को शाश्वत करते हुए उनकी शिक्षाओं को जो तरोड़ ममोड़ कर बताया जा रहा था उसके विरोधियों के द्वारा, तो उन्होंने अपने लेखनी के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा उन लोगों का मार्गदर्शन देने लगे जो यीशु के जीवन और शिक्षाओं को तोड़ ममोड़ कर बता रहे थे। और संत पौलुस हमें सावधान भी करते हैं कि जो भी शिक्षा ईश्वर के और यीशु के विरोधी है
उसमें कोई भी अच्छाई नहीं रहता, वह तो दुष्टता सा भरा रहता है। इसलिए हमें ईश्वर ने अपने शाश्वत शक्ति और बुद्धिमत्ता को यीशु में प्रकट करके हमारे लिए मुक्ति का साधन बना लिया। और वही यीशु हमारे अंदर में निवास करते हैं और सदा हमें शक्ति देता है। यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें अकेला और अनाथ छोड़कर नहीं जाऊं, मैं अपना सहायक पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो सदा तेरा साथ रहेगा। तुम उन दुष्टता का सामना कर पाओगे कि मैं तुम्हारे लिए अपना सहायक जो पवित्र आत्मा भेजा सदा तेरे साथ रहेगा। और डरना नहीं, दुनिया के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। संत इग्नाशियस ऑफ एंटियोक ने अपना पूरा जीवन यीशु के लिए समर्पित किया और उनकी जो तोड़ ममोड़ करके शिक्षाएं फैलाई जा रही थी, लोगों को उसका मुंह तोड़ जवाब देने लगे। इससे उनको बहुत रास होने लगा और दुष्टता से उसे मार डाला। लेकिन उसी के खून के शहादत पर यीशु की शिक्षाएं आगे बढ़ गई और यीशु जो अपना जीवन हमारे लिए अर्पित किया, वह केवल सपना नहीं परंतु हमारे ही साथ कार्य करता है, हमारे जीवन में निवास करता है। और जब हमारे जीवन में निवास करता है, हमें किसी बात का डर नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि जब प्रभु हमारे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध होगा। उनकी सहायता से इस दुनिया के सभी दुखों पर विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि प्रभु हमारा बल है, हमारी शक्ति है, हमारा सामर्थ्य है। हम संत इग्नाशियस ऑफ एंटियोक की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास यीशु में दृढ़ बने रहे, ताकि उनका साक्ष्य दे सके, चाहे हमारा प्राण ही क्यों ना चला जाए। हम यीशु में एक होकर उनकी सत्यता प्रमाणित करते रहे। जय यीशु।